मेरी शादी से लेके अब तक जितने फ्लावर्स मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए ना, मैंने उन सबको सेव करके रखा कि मैं इनको प्रिजर्व करूँगी एक दिन। मगर वो हुआ ये कि एक दिन आते आते मुझे 1 साल लग गया। एक्चुअली ये क्राफ्ट करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए होती है, और शादी के बाद वैसे बड़ी मसरूफियत हो जाती है, तो दोबारा से अपना पेज स्टार्ट करने में और हर चीज़ रीस्टार्ट करने में मुझे इतना टाइम लग गया। फिर खैर मैंने कहा अगर मैं शुरू कर ही रही हूँ तो मैं अपने हस्बैंड के दिए हुए फ्लावर्स को प्रिजर्व करने से ही शुरू करूँ। इसके लिए फिर ये मेरी रेजन टेबल आप देख सकते हैं, जिसको मैंने सेट किया था कि मैं यहाँ पे बैठ के प्रॉपर अपना काम करूँगी और यहीं से शुरुआत लूँगी। तो यहाँ से मैंने एक आइडिया लिया पिंटरेस्ट से और उसको मैंने कहा कि चलो प्रोसीड करते हैं। तो ये स्टेम्स मैंने इकट्ठी करके उनको जॉइंट किया ताकि मैं एक बंच बना सकूं फ्लावर्स का, बकेट टाइप। तो आप देख सकते हैं कितनी एफर्ट लगती है इन छोटे छोटे कामों में। खैर अभी तो वीडियो बहुत फास्ट फॉरवर्ड की हुई है तो महसूस नहीं होगा, बट ये बहुत मेहनत वाला काम होता है। और फिर मैंने इन सबको स्टिक किया ग्लू गन से, ताकि जब मैं इनके ऊपर रेजिन पोर करूं तो ये डिस्प्लेस ना हो जाए, फ्लावर्स को और स्टेम को भी। स्टेम को पहले फिट करके फिर मैंने एक बंच बनाने की कोशिश की। ये रेजिन का सामान लिए हुए मुझे कोई 3-4 साल हो गए थे, जब अभी इसका ट्रेंड बिल्कुल ही इनिशियल लेवल्स पे था। बट हुआ ये कि तब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं अपना एक पेज बनाऊँ और उसको प्रॉपर रन करूँ, और दूसरी बात ये कि तब मैं अपनी स्टडीज़ में भी बिज़ी थी बहुत ज़्यादा, तो टाइम भी नहीं था कि मैं कर सकूँ। फिर अब इतने सारे लोगों को करते हुए देख के इतने पेजेस और इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स न्यू इन्वेंट हो गए, सारा कुछ बन गया, तो अब मुझे फिर ये लगने लगा कि मैं शायद रेस में ना बहुत पीछे चली गई हूँ, कि मैं अब स्टार्ट करूँगी तो वो पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लोगों के तो इतने इतने फॉलोवर्स हैं, उनकी तो पर डे इतनी इतनी सेल हो रही है, मेरा काम कहाँ से स्टार्ट हो सकता है इतनी जल्दी अब, और मैं बिल्कुल ही ज़ीरो से अभी नहीं स्टार्ट कर सकती। बट खैर हुआ फिर ये कि मुझे मेरे हस्बैंड ने मोटिवेशन दी कि हर चीज़ का कोई ना कोई एक इनिशियल स्टेप तो होता है ना जो आपको लेना पड़ता है, ग्रोथ फिर वक्त के साथ साथ हो जाती है। खैर फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मैंने अपना काम स्टार्ट किया। अब देखो कहाँ तक जाता है और कितना मुझे फर्दर इसमें एफर्ट करनी पड़ती है। खैर इन बातों में हमारा अब ये रेजिन का फ्लावर भी कंप्लीट होने वाला है। आप देख सकते हैं कि इनको ज्वाइन करते करते ही मुझे इतना टाइम और एफर्ट लग गया, और फिर फाइनली ये बना बड़ा प्यारा था। अभी आप फर्दर इसको देखेंगे तो आपको भी पसंद आएगा, और ये मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन तरीका है। अब बाकी तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। आजकल इतने डिज़ाइंस और सैम्पल्स अवेलेबल हैं, जो मर्ज़ी चाहे बना लें बनवा लें, जिस तरीके से मर्ज़ी सेव कर लें। आजकल तो वो ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा इन है जिसमें इयररिंग्स के अंदर लोग अपने ब्लड और बालों से और दिए हुए फूलों को प्रिजर्व करवाते हैं, और वो भी खैर अच्छा है। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। ट्रेस बनवाएं, उसके अलावा आप बकेट्स बनवाएं, या फिर नोटबुक्स और टेबल्स वगैरह बनवाएं। टेबल्स भी बड़ी प्यारी बनती है रेजिन की। इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर सारा कुछ बनाऊंगी तो आपको अच्छा ही लगेगा। अच्छा जी, अब हमारा बकेट पेस्ट हो गया है, तो मैंने इसकी सफाई की अपने मोल्ड की, ताकि मैं इसके अंदर रेजिन पोर कर सकूं। इसके लिए ग्लव्स वेयर करने पड़ते हैं ताकि आपके हाथ ख़राब ना हो। और ग्लव्स पहले मैं सिलिकॉन वाले यूज़ करती थी, बट अब मैं ये वाले लेके आई हूँ क्योंकि ये ज़्यादा अफोर्डेबल भी होते हैं और कन्वीनियंट भी ज़्यादा होते हैं। सिलिकॉन हाथों पर चिपकते रहते हैं तो उनसे आपको इतना मज़ा भी नहीं आता काम करने में। ये रेजिन के अंदर मैंने वाइट एक्रेलिक पेंट मिक्स किया ताकि मैं बेस को वाइट कर सकूँ। अब वो जो मेरी इंस्पिरेशन वाली पिक्चर थी ना, उसके अंदर एक्रेलिक बेस वाइट पेंट की हुई थी उन्होंने। बेस पोर करने के बाद मैंने उसको हीट गन से बबल रिमूव करने की कोशिश की और हो गया मेरे से ब्लेंडर। आप देख सकते हैं कि पेटल्स ड्राइड फ्लावर्स थे तो उसमें से निकल के रेजिन के ऊपर आ गई। अब हालांकि मेरे पास 7 ही ट्यूजर पड़ा था, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि मेरे अंदर क्या है, कैसा मसला है कि मैं कोई भी काम एक्सट्रीमली सुघड़ होकर नहीं कर सकती। और मेरे हस्बैंड को खैर इस बात से बहुत चिढ़ है, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। मैंने उसको हाथ से पेटल को रिमूव किया और फिर मैंने ना इसके ऊपर थोड़ा मार्बल टेक्सचर देने की कोशिश की, क्योंकि मुझे बिल्कुल प्लेन जो था ना वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये आप देखें कि किस तरह से मैंने एक मार्बल इफेक्ट क्रिएट किया। ये दिखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इसको मैंने 3 डिफरेंट लेयर्स में जाके उसको किया कि पहली जब लेयर बनी वो हल्का सा, जब रेजिन के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो पहले बहुत पतला होता है, फिर उसके बाद गाढ़ा होता है, फिर दोबारा थोड़ा सा वो लिक्विडी स्टेट में आता है, फिर एंड में जाके वो सॉलिड बनता है। तो हर स्टेट में वो जो इसकी लेयर्स थी ना वो मिक्स हुई जा रही थी। तो अभी खैर मेरा ये पहला एक्सपेरिमेंट था कि इस तरह मैं मार्बल टेक्सचर क्रिएट करी।
फिर मैंने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया और इसको ड्राई होते होते एक दिन लग गया और नेक्स्ट डे ये इसकी लुक थी। इसके ऊपर मैंने एक्रेलिक स्टिकर्स पेस्ट किए और फिर मैंने इसको दोबारा एक दफ़ा क्लियर कोट दे के दोबारा इसको एक दिन के लिए रख दिया था। मतलब 2 दिन के बाद जाके इसका ये रिज़ल्ट आया था और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को ये कैसा लगा और मुझे फर्दर रेज़न आर्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए।